सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क थाने से सीधा कब्रिस्तान पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने दादा और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क की कब्र पर फातिहा पढ़ा। उधर सूत्रों ने बताया कि सपा सांसद से क्या सवाल किए गए। आपको बता दें कि एसआईटी ने पूछा कि 19 नवंबर को जब पहले दिन सर्वे हुआ था तब आप भीड़ के साथ पहुंचे थे, किसने आपको बुलाया था और ये भीड़ आपके कहने पर इकट्ठा की गई थी क्या? इस पर जवाब देते हुए जियाउर रहमान ने कहा कि मुझे सबसे पहले तो टीवी चैनल से पता चला था कि जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा है। ऐसे में मैं अपने पीए के साथ वहां पर पहुंचा था। भीड़ पहले से ही इकट्ठा थी और मैंने तो उन्हें समझाया था कि अदालत की कार्रवाई है, होने दीजिए। फिर एसआईटी ने कहा उस वक्त जो पुलिस अफसर और आम लोग मौजूद थे उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया कि पहले सर्वे के दिन आपने भीड़ को अपने भाषण से भड़काया था। फिर जियाउर रहमान कहते हैं मैंने कोई भाषण नहीं दिया था, सिर्फ मीडिया से बातचीत की थी। फिर एसआईटी कहती है कि 23 नवंबर की रात 10:01 पर आपने जफर अली से क्या बातचीत की? जियाउर रहमान कहते हैं मुझे याद नहीं है। इसके बाद एसआईटी पूछती है कि आपने 2.5 घंटे बाद फिर जफर अली से व्हाट्सएप कॉल पर 12:32 पर बातचीत की थी। लंबी बातचीत थी, वो याद होगा। व्हाट्सएप कॉल की स्क्रीनशॉट दिखाते हुए जियाउर रहमान को ये जो एसआईटी ने बात कही थी। इसके बाद जियाउर रहमान कहते हैं कि हाँ, जफर अली ने बताया था कि सुबह सुबह सर्वे करने टीम आएगी। ऐसे में मैंने कहा कि मैं बाहर हूं, शांति से सारा सर्वे करवा देना। इसके बाद एसआईटी फिर कहती है फिर रात 10:01 पर क्या बातचीत हुई थी? जियाउर रहमान उस वक्त जफर अली से पूछा था मैं कहाँ हूं, तो मैंने बता दिया कि मैं बाहर हूं और कहा था थोड़ी देर में कॉल करूंगा। फिर एसआईटी ने उनसे पूछा कि लेकिन जफर अली ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि आपने उनसे कहा था कि भीड़ इकट्ठा करो और किसी कीमत पर सर्वे ना होने पाए। फिर जियाउर रहमान इसके जवाब में कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और कोई भीड़ मैंने नहीं इकट्ठा की। फिर एसआईटी पूछती है तो भीड़ किसने इकट्ठा की? जियाउर रहमान कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं उस दिन प्रदेश से बाहर था। फिर एसआईटी कहती है आप 24 नवंबर को कहां थे? जियाउर रहमान कहते हैं मैं आउट ऑफ स्टेशन था। फिर एसआईटी ने कहा कहां आउट ऑफ स्टेट थे? फिर जियाउर रहमान कहते हैं बेंगलुरु में था, एक कार्यक्रम में गया था। एसआईटी ने कहा लेकिन पुलिस की गिरफ्त में कई अभियुक्तों ने बयान दिया कि आप संभल में ही थे और उनके साथ फोन पर बातचीत कर रहे थे। जियाउर रहमान ने कहा नहीं, मैं बैंगलोर में ही था, मैं सांसद हूं, जिसका भी कॉल आता है मैं उठा लेता हूं। फिर एसआईटी आगे कहती है जफर अली के अलावा भी गिरफ्त में मौजूद कई अभियुक्तों के बयान में ये कहा गया है कि आपने भीड़ इकट्ठा करने और सर्वे रोकने के लिए दबाव बनाया। जियाउर रहमान कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उल्टा शांति की अपील की थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी शांति की ही अपील की। एसआईटी कहती है अगर आप शांति की अपील कर रहे थे तो अपने जफर अली को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भड़काने के लिए क्यों कहा? जियाउर रहमान कहते हैं मैंने जफर अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं कहा था, उसने अपने आप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर एसआईटी कहती है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो जफर अली ने आपसे ही बातचीत की थी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी साझा की थी। जियाउर रहमान कहते हैं मैंने जफर अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं कहा था और वीडियो उन्होंने खुद से ही मुझे भेजी थी जो मीडिया ने रिकॉर्ड की थी। ना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला और ना ही वीडियो मांगी थी। फिर एसआईटी ने पूछा कि 24 नवंबर को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच आपने किस किस से बातचीत की? जियाउर रहमान कहते हैं मुझे याद नहीं। एसआईटी कहती है जफर अली से बात हुई थी? जियाउर रहमान कहते हैं आप ये सवाल पूछ चुके हैं और मैं जवाब भी दे चुका हूं। एसआईटी ने कहा सुहेल इकबाल ने 24 नवंबर को दंगे के दौरान भीड़ से कहा था कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। जियाउर रहमान कहते हैं मैंने सुहेल से कुछ भी नहीं कहा था। एसआईटी कहती है आपकी सुहेल इकबाल से 23 नवंबर और 24 नवंबर को बातचीत हुई थी? जियाउर रहमान कहते हैं मुझे ठीक से याद नहीं। फिर एसआईटी कहती है जफर अली को आप कैसे जानते हैं? जियाउर रहमान कहते हैं जफर अली शाही जामा मस्जिद के सदर हैं, क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए जफर अली परिवार के बड़ों के पास आते रहते हैं। एसआईटी आपकी कैसी जान पहचान है उनके साथ? जियाउर रहमान कहते हैं जामा मस्जिद कमेटी के सदर हैं, वकील हैं, बस यही जान पहचान है। फिर एसआईटी कहती है सुहेल इकबाल के साथ कैसी पहचान है? जियाउर रहमान कहते हैं माननीय विधायक के बेटे हैं। बता दें संभल में हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके मामले में दाखिल केस डायरी के संदर्भ में दावा किया गया है कि संभल सांसद ने जफर अली से सर्वे को लेकर उनसे वार्ता की थी। देखिए जो बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है, तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में मैं पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया।